बेंगलुरु में जंजीर से बांधकर कुत्ते को बेरहमी से पीटा, पकड़ा गया मालकिन की जान लेने वाला पिटबुल डॉग। कानपुर में पिटबुल और रॉटवाइलर कुत्ते को पालने पर लगा प्रतिबंध। 7 दिनों तक नगर निगम के पास कैद रहेगा पिटबुल। लखनऊ, कानपुर, पंजाब, बेंगलुरु वगैरह में हुए हालिया पिटबुल के मामलों के बाद आपने ये हेडलाइंस पढ़ी होंगी। इन दिनों ये चर्चा काफ़ी ज़ोरों पर है कि देश भर में पिटबुल, अमेरिकन बुली, रॉटवाइलर जैसे कुत्तों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कानपुर में तो लगा भी दिया गया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यहाँ तक लिख रहे हैं कि देश में मौजूद इन नस्लों के कुत्तों को कैद कर देश से बाहर कर दिया जाना चाहिए, लेकिन पेट लवर्स इनका विरोध कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इतिहास से ऐसे 5 मामलों के बारे में बताएंगे जब बेजुबान जानवरों पर मुकदमे चलाए गए थे और इंसानी अदालतों ने कुत्ता, सुअर, मुर्गा, चूहा और हाथी जैसे जानवरों को सजा सुनाई थी। 18वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में एक कुत्ते पर आरोप लगा कि उसने एक काउंसलर को काटा है। ये कुत्ता एक संगीतकार का था। मामला जब अदालत में गया तो संगीतकार को अपना कुत्ता न्यायिक अधिकारियों को सौंपना पड़ा। कुत्ते को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। जज ने कुत्ते को एक खास पिंजरे में रखकर शहर के चौराहे पर रखने के आदेश दिए थे ताकि बाकी कुत्तों और अपराधियों को सबक मिल सके। साल 1474 में स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने एक मुर्गे को जिंदा जला दिए जाने की सजा सुनाई थी। अपराध था मुर्गे ने अंडा दिया था। इसके लिए मुर्गे पर पहले मुकदमा चलाया गया और अदालत में ये साबित किया गया कि मुर्गे का अंडा देना गलत है। मुर्गे को अननेचुरल ऑफेंस का दोषी पाया गया। उसके बाद उसको जिंदा जलाने की सजा सुनाई गई। 1494 में पेरिस में एक सुअर पर आरोप लगा कि उसने एक छोटे बच्चे के गर्दन पर वार किया और बच्चे के शरीर को नुकसान पहुंचाया है। सुअर को एक अपराधी की तरह पकड़ा गया और उस पर मुकदमा हुआ, जिसमें पाया गया कि सुअर दोषी है। अदालत ने फैसला सुनाया कि सुअर को कैदियों की तरह रखा जाएगा और उसे लकड़ी की बेड़ियां पहनाकर फांसी दी जाएगी। 16वीं सदी में फ्रांस में एक चूहे पर जौ के खेत तबाह करने के आरोप लगे थे। चूहे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और कोर्ट ने चूहे को पेश होने के लिए सम्मन भी भेजा। चूहे को एक सरकारी वकील भी मिला। वकील का कहना था चूहा काफ़ी बुजुर्ग है, अदालत नहीं आ सकता। मामला आगे बढ़ता रहा। फिर एक बार जब चूहे के वकील ने दलील दी कि मेरे क्लाइंट को इलाके की बिल्लियों से जान का खतरा है, उन्हें कोर्ट बुलाने के लिए बिल्लियों का कर्फ्यू लगाया जाए, तो अदालत ने कोई किटी कर्फ्यू तो नहीं लगाया, लेकिन इसके बाद चूहे को बरी कर दिया गया। सितंबर 1916 में अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक हाथी को फांसी की सजा दी गई थी। इस हाथी का नाम था मैरी। हाथी के ऊपर आरोप था कि उसने अपने ट्रेनर की सर्कस के दौरान हत्या कर दी थी। ये अमेरिका का काफ़ी चर्चित केस है, क्योंकि उस समय पब्लिक की तरफ से यही मांग थी कि हाथी को मार दिया जाए। हालांकि सर्कस का मालिक ऐसा नहीं चाहता था। खैर, मामला अदालत पहुंचा तो उस हाथी पर मुकदमा चलाया गया और उसको दोषी मानते हुए उसको फांसी की सजा दे दी गई। हाथी को फांसी देने के लिए 100 टन वजन उठाने वाली क्रेन मंगवाई गई और उसके जरिए हाथी को फांसी दी गई। क्या आपको ये केस सुनकर अटपटे लगे? इन मामलों की जानकारी देने के पीछे हमारा इरादा ये नहीं है कि आज फिर गलतियां करने पर या कोई हादसा होने पर जानवरों के साथ वैसा ही किया जाना चाहिए जैसा पिछली सदियों में किया गया था। इन मामलों से दरअसल हम सीख ले सकते हैं कि जानवरों को सजा शायद समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है पालतू जानवरों की बेहतर ट्रेनिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।